हाय किड्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? हाउ आर यू डूइंग एवरीबडी? सो गुड टू हैव यू बैक ऑन आवर चैनल। आज का लेक्चर बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा है। देखो, पढ़ाई तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं बच्चों। एवरी सिंगल टॉपिक वी आर डूइंग द वन शॉट वीडियोस नाउ, वी डूइंग हैंडमेड नोट्स। बट जब भी कोई टॉपिक हम करते हैं, उस टॉपिक में दो चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट वी मस्ट नो इन एवरी सिंगल टॉपिक? द टू थिंग्स आर दैट यस, नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक। कुछ चीजें हैं जिनमें से रिपीट क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल टाइम्स, और कुछ चीजें जिनको हम शायद, इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, व्हिच समटाइम्स हैपेंस, भले आपका वो बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो, बिकॉज यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कुछ चीजें हैं जिनको हम ओवरलुक कर सकते हैं। यू नो, वी डोंट रियली हैव टू फोकस दैट मच ऑन दीज टॉपिक्स। दीज आर थिंग्स व्हिच यू कैन, आई वुड नॉट से अवॉइड, बट चलो बाद में कर लेंगे। पहले एटलीस्ट हम मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करते हैं, जिनकी हाई वेटेज और जिनके आने का चांस बहुत ज्यादा है। सो फॉर ऑल ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन ऑफ 2021 और द 2022 एग्जामिनेशन, एंड फॉर ऑल ऑफ यू जिनके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, दीज आर द इजी किल टॉपिक्स। इजी किल का मतलब ये है कि ये टॉपिक्स कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, राइट? मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस 100% डेफिनेटली आने हैं। तो चलिए फटाफट चैप्टर वाइज लेट मी गिव यू फॉर बॉटनी एंड फॉर zoology the list of the easy kill topics. So pick up your books, you know, you can underline, put a star mark, especially for these topics. Do them first. I'm not saying कि दूसरे topics को मत कीजिए, but do these topics first and then only move on to the rest of the topics. So let's move ahead. होता है ना? Very common, literally depressed, I'm studying but I don't seem to remember anything. Very common. I will tell you something super amazing for it, like something super amazing कल 11 बजे। क्या है ऐसा? मतलब what is, मैंने एक triangle बनाया and that triangle will, you know, it's real. You know, it's not really the clinical depression, but you feel sad and you feel that you will not be able to do it. So this is something I'm going to be telling you. What should you do? It's a state of mind, and to come out of it, what should you do when you feel like नहीं हो रहा है? तो क्या करना चाहिए? I'm going to be telling you about it. Yes, guys, इसी बात पे चैनल को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। You all have to become a part of VBioTonic because ये आपका चैनल है, because this is your channel, because जब तक आप प्यार नहीं करोगे, बेल आइकन को नहीं दबाओगे, तब तक नोटिफिकेशंस का पता नहीं चलेगा, और जब तक नोटिफिकेशंस का पता नहीं चलेगा, तब तक हमेशा सोचते रहोगे व्हाट नेक्स्ट। सो मेक श्योर दैट लेक्चर्स मिस हो जाएंगे, एंड वो नहीं होना चाहिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। You want to get in touch with me, you want to ask me some of your problems, you have a problem that you want us to solve, you want to talk to me, आपको लगता है कि यार वानी मैम आपकी बात सुन सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन रियली जेन्युइनली गेट इन टच विद मी। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बायोटॉनिक फॉर नीट, उनकी एडमिन इज मी, द एडमिन ऑफ दिस ग्रुप इज मी, सो यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए, बायोटॉनिक फॉर नीट इंस्टॉल कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी। चलो ला ला ला, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे टॉपर्स है बच्चों, एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट ईच वन ऑफ यू रीचेस दिस स्टेज। You've got to become a topper. You've got to become like the best version of yourselves. आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने, you've got to be like wow. And you also know मैं टॉपर्स, मेरे 2 स्टूडेंट्स इस साल VBioTonic के VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं। They're going to be coming your way this Saturday. So आपको भी वहां तक ले जाना हमारा काम है। चलिए let's come to the easy botany topics. सबसे पहले मैंने बहुत ऑर्डरली तरीके से स्टार्ट किया, so that you don't have any problem at all. Why don't you pick up your notes, your copies, your pens and start writing. Living world. Tools for study of taxonomy सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजों से पहले म्यूजियम पे क्वेश्चंस आते हैं, जूस, हर्बेरियम्स, गार्डन्स और बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा थिंग्स लाइक की, लीड, कैटलॉग, ये सारी चीजें। व्हाट आर द टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी? हर्बेरियम पे तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बोटैनिकल गार्डन्स कहां पर हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सी सिटी में है, क्वेश्चंस कम। म्यूजियम्स क्यों एस्टैब्लिश किए गए, जो व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिमेंस आर केप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में यू मस्ट डू दीज टॉपिक्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जनरल फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई आपको ये पता होना चाहिए। इस पे तो मैं एक बहुत स्पेशल क्लास भी प्लान कर रही हूं, बिकॉज इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स के ह्यूमन के लिए यूजेस क्या हैं
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोलेरा में स्पेशली क्वेश्चंस आते हैं बैक्टीरिया पे, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लीज आप याद रखिएगा। सबसे पहले मोलेरा प्रोटिस्टा फंगस के जनरल फीचर्स करिए एंड ओनली देन यू शुड बी मूविंग ऑन टू समथिंग एल्स। प्लांट किंगडम में टाइप्स ऑफ एल्गी, स्पेशली इनके पिगमेंट्स कौन से टाइप के हैं, इनमें फूड कौन सा स्टोर होता है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए स्पेशली मैंने लिखा भी हुआ है बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं बच्चों, ये इजी किल टॉपिक्स है, इनके बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, स्पेशल इंफ्लुएंस दीजिएगा साइकस एज वेल एज पाइनस पे। मॉर्फोलॉजी में स्टेम, रूट एंड लीफ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा स्टेम, रूट एंड लीफ पे। इनफ्लोरेसेंस स्पेशली जो टाइप्स मैंने आपको कराए हैं उन पर भी क्वेश्चन आएंगे। लीफ में ज्यादातर क्वेश्चन वीनेशन पर आते हैं, राइट, और स्टेम मॉडिफिकेशन पर तो क्वेश्चंस 100% आएंगे। तो ये वो चीजें हैं जो आपने सबसे पहले करनी है, उसके बाद आपने बाकी चीजें करनी है। इवन इफ यू आर डूइंग द एनसीईआरटी, यू फर्स्ट फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट आई एम मेंशनिंग एंड देन यू मूव ऑन टू एनी अदर टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सबसे इंपॉर्टेंट ये इनके डिफरेंसेस आपने करने हैं। आजकल ट्राइकोम्स पे, रूट स्टेम के डिफरेंसेस पे राइट क्वेश्चंस कम हो गए हैं। एनाटॉमी में एक चीज और है जिसपे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद मैं बता रही हूं एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल पे। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, लिख देती हूं मैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट सबसे पहले कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस पे तो लिविंग डेड कौन सा है, किस टाइप की थिकनिंग है, व्हाट इज प्रेजेंट इन द थिकनिंग एंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप याद रखिएगा तो मैंने जो आपको 1 पेज नोट्स लिखवाए हैं इस टॉपिक के, जितना कुछ मैंने आपको वो 1 पेज नोट्स वाली सीरीज में करवाया है, दैट इज मोर देन इनफ। आपको पता है जो हमारा क्रैश कोर्स भी है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्रैश कोर्स है। उसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, उसके अलावा आपका हर वीकेंड पे टेस्ट लिया जाता है और ये जो टेस्ट है ये आपका एंड तक चलता है। सो स्पेशली ये वाले टॉपिक्स होते हैं जिनमें बहुत मुश्किल होती है, खुद समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना है, फॉर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, और जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट वीक है, क्रैश कोर्स इज रियली रियली हेल्पफुल। आइए सेल और सेल डिवीजन पे, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पता है इनमें से चीजें आनी है, इजी भी है। ये वो टॉपिक्स है जहां आप लगभग सब कुछ कर सकते हो। सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन एंड श्वान, ओमनी सेलुलर पे क्वेश्चन आता है, वर्को पे क्वेश्चन आता है, राइट। लगभग सारे ऑर्गेनेलीज आपने करने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपका हो गया, और लाइसोसोम्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांस हैं। बाकी सब में से थोड़े से कम क्वेश्चंस आने के चांस है। आर यू राइटिंग थिंग्स डाउन बच्चों? यस, एक एक चीज कॉपी कर रहे हैं मेरे बच्चे, इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। गोल्जी, एंड इनमें से साइंटिस्ट नेम पे भी क्वेश्चन आते हैं, दैट मींस कौन से साइंटिस्ट नेम, बेंडा कॉलिकर हो गया, राइट एवरीवन। तो उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसने प्रोटीन्स बनाया, किसने स्टेरॉइड्स बनाया, क्वेश्चंस आएंगे, राइट। कैमिलो गोल्जी पे क्वेश्चंस आएंगे, कॉलिकर पे क्वेश्चंस आएंगे, बेंडा पे क्वेश्चंस आएंगे, डीडूफ, क्रिश्चियन डीडूफ पे क्वेश्चंस आएंगे, जॉर्ज पैलेडे पे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर शेल्डन पे क्वेश्चन आएंगे, श्वान पे क्वेश्चन आएंगे, वर्को पे क्वेश्चन आएंगे, साइंटिस्ट पे क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा चांस होता है। माइटोसिस एंड सिग्निफिकेंस में स्पेशली एंडोपॉलीप्लॉइडी टाइप के क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं, राइट। तो ये वाली जो चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पे क्वेश्चंस आते हैं बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आगे बढ़ो। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपने तो कल की क्लास में भी देखा होगा जब मैं पढ़ा रही थी आपको वन शॉट प्लांट फिजियो, वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रांसपिरेशन पुल एक्टिव है पैसिव है कैसे होगा, रूट प्रेशर पे गटेशन पे क्वेश्चन आएंगे, लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स एंड सिंक थ्योरी पे क्वेश्चंस आएंगे, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट, मिनरल न्यूट्रिशन में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट, यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आप जब 15 मार्च तक अगर एक साइकिल अपने रिविजन की प्लान कर रहे हो कि मैं एक बार कर लूं, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड दैट इज हाउ वी प्लान द क्रैश कोर्स आल्सो कि एटलीस्ट आपकी सारे टॉपिक्स, वहां तो हम आपको सारा पढ़ाएंगे विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द टॉपिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर दैट आप क्रैश कोर्स ले लीजिए। बायो आपका फिर भी हो जाएगा बिकॉज वानी मैम इज देयर, यू आर एबल टू स्टडी विद मी, बट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका भी एक स्नैपशॉट ले लीजिए, आई हैव गॉन टू द साइड ताकि आप इसका स्नैपशॉट ले सके एंड देन आई विल राइट मोर स्टफ ऑन इट। आगे बढ़ते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन में साइकिल, स्पेशली नाइट्रोजन साइकिल एंड इसके सारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा आपका एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है, कौन सा फ्री लिविंग है, कौन सा सिम्बायोटिक है, दैट इज समथिंग व्हिच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन के सारे बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में कंप्लीट चेन आपको पता होनी चाहिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आपको पता होने चाहिए, एटीपी एडीपीएच आपको पता होना चाहिए, फोटो सिस्टम 1 और 2 आपको पता होना चाहिए, C3 C4 और यहां मैं कैम भी लिख देती हूं बेटा, क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए। किसी भी पॉइंट में यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Factors affecting photosynthesis, especially Blackman's law of limiting factors are very important. इनमें आपकी NCERT में ग्राफ्स बने हुए हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। So this is photo respiration, yes, but पहले C3 C4 कैम कर लो, then do पहले साइक्लिक नॉन साइक्लिक कर लो, then move on to that. रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन लोगों को लगता है बहुत नहीं क्वेश्चन आते हैं बहुत। इनफैक्ट क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चन आने का चांस कम है, फर्मेंटेशन से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, राइट। एक और चीज, इसमें जो डायग्राम है ना केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का, केमियोस्मोटिक, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, इस ऑर्डर में इन दोनों पे 80% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। इंडोलैस्टिक एसिड, इंडोलब्यूट्रिक एसिड, GA1, GA2, GA3, फुली सीलिंग डिजीज, बैकनेट डिजीज, 80% क्वेश्चंस यहां से आएंगे। फिर साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड से एक आधा क्वेश्चन आएगा। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द ऑर्डर विद व्हिच यू हैव टू डू इट। दिस इज हाउ इट विल गेट यू रिजल्ट्स इन द एग्जाम। आ जाइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको पूरा पता होना चाहिए, थैलेमस पता होना चाहिए अच्छे से, थैलेमस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स कैसे डेवलप हुए, व्हाट इज द गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक कैसे बना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ। तो यहां पर आपको पूरा माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस डिटेल में पता होना चाहिए। माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन किस स्टेज में हुआ, 1 सेल 2 सेल किस स्टेज में पॉलिनेशन हुआ, एंड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस मींस बहुत। टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कंप्लीट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। कंप्लीट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पोस्ट मेंडेलियन, कोडोमिनेंस, यहां पर तो ब्लड ग्रुप पर बड़े ही क्वेश्चंस आएंगे। कोडोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, मल्टीपल अलील्स एंड ब्लड ग्रुप। इसलिए मैंने स्पेसिफिक भी लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसमें एक क्वेश्चन और सिकल सेल एनीमिया में भी आता है, और एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जीन डिसऑर्डर्स, 1 जीन मेंडेलियन जो लास्ट में एंड में दिया हुआ है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी जो लास्ट में दिया है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्वेश्चंस कम ऑन सिंड्रोम्स, प्लीज डोंट यू मिस इट, डोंट यू मिस इट। कूल, यस मैम। चलो अगले सवाल पे, मॉलिक्यूलर बेसिस,
सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो जितने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट ऑन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल किए हुए हैं, आपको बाय हार्ट रट्टा मार अभी के अभी। डीएनए सेंट्रल डॉगमा किसने दिया है, ऑर्डर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सी एंजाइम है, क्या है, टेमिनिज्म क्या है, टेमिन बाल्टीमोर ने दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए, इसमें आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया जी, न्यूक्लियोसाइड हो गया, शुगर बेस्ड फॉस्फेट, उनके कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इसमें तो आपकी एनयू बॉडी, न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्रोटीन्स, 100% क्वेश्चन आने हैं। आप इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसके एक एक वर्ड को बाय हार्ट करो। डन। बहुत मतलब दिस लेक्चर कैन बी लाइफ चेंजिंग। बच्चों में एक एक वो पॉइंट बता रही हूं जिसपे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजीज, फिर हम एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोटेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम पे पहुंचेंगे। चलो स्ट्रैटेजीज करते हैं। स्ट्रैटेजीज में टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, ये दोनों में से 100% क्वेश्चन आएगा। बायोफोर्टिफिकेशन जनरली क्वेश्चन गोल्डन राइस पे आता है, बट इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट टिश्यू कल्चर और सिंगल सेल प्रोटीन में तो 100% मान के चलो क्वेश्चन आना ही आना है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है जी, राइट। इंसुलिन, यूमोलिन, कितने अमाइनो एसिड है, बैंटिंग एंड बेस्ट, एली लिली कॉर्पोरेशन, जीन थेरेपी, एससीआईडी, बीटी। तो मैं यहां पे स्पेशली एससीआईडी लिख देती हूं, एससीआईडी और बीटी 100% किलर टॉपिक है जी। किलर का भी किलर टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, मायोस, बायोसेफ्टी इश्यूज, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट्स, इसमें आपका जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए उसमें हर तीसरे साल, हर दूसरे साल टेक्समती, राइट, कुरकुमिन, पिरामिड्स ऑफ नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, स्पेशली फॉस्फोरस साइकिल, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ 10, राइट, रूल ऑफ 10 पर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, स्पेशली यहां पर कंट्रोल पे क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, बड़ा ज्यादा। कैटालिटिक कन्वर्टर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। वाटर पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन आते हैं। ओजोन लेयर कहां होती है, कहां पर डिप्लीट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां पे, मतलब ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूं ना, यहां पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। डन। तो इसी के साथ लगभग हमारी बॉटनी खत्म होती है। अब हम जूलॉजी पे चलते हैं। 90% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे जो मैं आपको लिखवा रही हूं। एंड गाइस, फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है, करनी है, करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना रैंक नहीं आएगी मेरे बच्चों। बायो क्या, बॉटनी क्या, जूलॉजी, मैं आपको एकदम रॉक स्टार्स बना दूंगी, ये मेरा आपसे कसम वादा रहा, रियली। बट गाइस, फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है, आपने स्कोर लेकर आना है 682, 670, 670, 662, 660, 680। इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। 360 नहीं लाना है, 700 टच करना है। यू कैन नॉट डू इट विदाउट फिजिक्स केमिस्ट्री। मैं आपको 120 सेशंस में पूरा सिलेबस करवाने वाली हूं। 120 सेशंस, इट्स गोइंग टू बी फिनोमिनल। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछो, जितने डाउट्स पूछने पूछिए, अनलिमिटेड डाउट्स। समझ आ रहे, कोई लिमिट ही नहीं है जी डाउट्स की। 10 फुल एंड 10 पार्ट, मतलब मैं आपको 20 टेस्ट विद लाइव डिस्कशंस दे रही हूं। एग्जाम में आपके 20-22 हफ्ते बचे, आपके पास में 20 टेस्ट, 140 दिन रफली आपके एग्जाम के लिए बचे। गाइस, अब तो सीरियस हो जाओ। 120 सेशंस, टेस्ट, परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए। एवरीथिंग ऑन वी बायोटॉनिक। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आएंगे, अनलिमिटेड डाउट सॉल्व करेंगे, क्या धमाकेदार आपको रिजल्ट देंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट बच्चों। तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होती है, सिर्फ और सिर्फ 8000 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं अगर आप कोड लगा दोगे वीडी नीट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कैसे वहां तक आपने जाना है। यहाँ आपका लेक्चर चल रहा है हमारे साथ, यस मैम। तो यहां पर आपका कोई भी लेक्चर चल रहा है, मान लीजिए
राइट आप किसी भी लेक्चर में चले जाइए, यहां पर जाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर कर दीजिए, तो यहां पर क्रैश कोर्स का लिंक है और इस लिंक पे आप क्लिक करोगे और बोलोगे बाय नाउ और कोड लगाओगे आप VD यस और कर दोगे अप्लाई और इमीडिएटली 2000 जो है वो माइनस हो जाएंगे। डोंट मिस दिस गाइस, every day that you miss this opportunity, every day we are inching, we are running close towards your exams. चलो तो आगे बढ़ते हैं guys, let us now move ahead to the next topic, that is zoology. So use the code VDNEET and come on to our regular classes. Per day is just 34 rupees for that super amazing session. और सबसे बड़ी बात बता दो, एक टेस्ट सीरीज भी है आपके लिए, 20 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज। आपको एक दिन का टेस्ट सिर्फ 100 रुपए का भी नहीं पड़ रहा गाइस, विद लाइव डिस्कशन एनालिसिस 1999। ये रेट कैंसिल हुआ है, सिर्फ 1999। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कोड नहीं लगाओगे तो रेट इतना है, बट अगर कोड लगा लिया तो रेट सिर्फ 1999 का है और कोड है जी VDNEET। चलो अब आ जाओ जुओलॉजी के टॉपिक्स पे, फटाफट चलते हैं। जुओलॉजी के सारे टॉपिक्स को किल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आइए सबसे पहले आइए एनिमल किंगडम। सारा जितना मैंने आपको 1 पेज नोट्स कराया ना एनिमल किंगडम का, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जितने भी मैंने आपको 1 पेज नोट्स करा दिए हैं, इनको कर लो रट्टा मार। राइट इसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर किया है, तो इसका तो आप कर ही लो जी रट्टा मार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा। टिश्यूज, स्पेशली टिश्यूज में ना आजकल कनेक्टिव टिश्यूज पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर में सार्कोमियर के स्ट्रक्चर पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं और नर्वस टिश्यू पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक्स तो आपने करने ही करने हैं। बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स की फोल्डिंग पे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे। याद कीजिए जब मैंने आपको एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज कराई थी तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत फोकस किया था। आपको भी वैसे ही करना है। जब मैंने एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज कराई थी मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। फिर आ जाए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, बॉयल्स लॉ यहां पे आता है। डिसऑर्डर्स पे स्पेशली मैंने डिसऑर्डर्स एकदम पहले क्यों लिखा, क्योंकि हर दूसरे साल सीओपीडी, एम्फाइसीमा, एस्थमा, राइट, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कर्व, एस्थमा, एम्फाइसीमा, ये तो मतलब एवरी सेकेंड ईयर इसमें कर्व भी आता है। शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू राइट ऑफ द रेस्पिरेटरी कर्व। शिफ्ट टू राइट, तो राइट कब शिफ्ट होगा, जब टिश्यूज में होगा। शिफ्ट टू लेफ्ट कब होगा, लंग्स में। व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, इस पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ मूव करते हैं अगली स्लाइड में। एंड ये आपने आई होप कॉपी कर लिया है बच्चों, इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, सो आप टेंशन मत लो। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है जी, राइट। स्पेशल रोल है जी लिवर एंड पैंक्रियाज का, इस पे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स पे भी क्वेश्चन आएंगे, पर लिवर, और मैं सलाइवरी ग्लैंड्स भी लिख देती हूँ, स्पेशली सलाइवरी ग्लैंड्स की साइज पे और डक्ट्स पे, स्टेनसन्स डक्ट किसकी है, वॉटन्स डक्ट किसकी है, राइट। डाइजेशन पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्पेशली ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक पे आएंगे, राइट। इमल्सिफिकेशन पे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमल्सिफिकेशन, बाइल पे, इसकी सारी एंजाइम्स पे क्वेश्चंस आएंगे, और एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एंड पैसिव क्वेश्चंस आते हैं, मत भूलना। आ जाओ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा कितनी है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं, ब्लड ग्रुप्स, ये तो मैंने आपको जेनेटिक्स पे भी बोला था, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम में डबल सर्कुलेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, एवी नोड, बंडल ऑफ हेयर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, ऐसे नोड, वो जो ये पूरा है इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑटोरिथमिसिटी एंड कंडक्शन पे, वेसल्स, कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ईसीजी पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट मेरे बच्चों।
इज दैट क्लियर एवरीबडी? आ जाइए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन पे। मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड कितने और कौन कौन सिक्रीट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो है ना, ये तो आप ऐसा सोच लो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्ट्रक्चर पे स्पेशली आएंगे नेफ्रॉन्स के क्वेश्चन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कौन से हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन से हैं, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, फॉर एग्जांपल स्किन, राइट। इसमें ना आपका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो स्वेट कहां, सुडोरिफरस ग्लैंड्स, कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएंगे और आप सोचो कि कहां से आया, इस टॉपिक से आया। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सीलरी फ्लैप, आप इसमें क्या करोगे, सार्कोमेर पढ़ के चले जाओगे, इन पे क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्केलेटल मसल का पूरा वो Z to Z सार्कोमियर आपको आना चाहिए, एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। जितनी चीजें, जितने टॉपिक्स मैंने आज बोले हैं, रट्टा मारकर ही जाना है मेरे बच्चों ने। न्यूरॉन एंड नर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है निसल ग्रैन्युल्स, एक्सॉन, हिलॉक, हर दूसरे साल। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड नर्व्स, मैक्रोग्लियल, एस्ट्रोग्लियल, ग्लियल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्वेश्चंस आएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्स टाइप के होते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब रिफ्लेक्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं कहोगे, बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इतने क्वेश्चंस जो होते हैं, रिफ्लेक्स के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो यहां पे आप रिफ्लेक्स लिख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी आपने लगभग हर एक ग्लैंड की करनी है, बट स्पेशली आपने थायराइड और ग्रोथ हार्मोन की करनी है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये रहा हमारा जूलॉजी। अब आ जाइए आप रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो हम फटाफट से देख लेते हैं। एसेक्सुअल, बाइनरी फिशन, बडिंग, गेम्यूल फॉर्मेशन और फ्रैगमेंटेशन। ये तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए यार, ये टॉपिक आपने पूरा एनसीईआरटी से करके जाना है। एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस, एंडोजेनेसिस, जो पढ़ के नहीं गया वो थप्पड़ खाएगा। स्पेशली स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन की साइट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जितना मैंने आपको 1 पेज नोट्स में करवाया हुआ है, एआरटी के भी मैंने आपको 1 पेज नोट्स में सब कुछ, जिफ्ट, गिफ्ट, आईसीएसआई, रट्टा मार, आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इतने ज्यादा क्वेश्चंस ऑन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे नहीं आते, बट आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, आईसीएसआई, फुल ऑन एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, राइट। आ जाइए एवोल्यूशन पे, एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, राइट। सारे एविडेंसेस करके जाने आपने, बिल्कुल। फॉसिल डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस आता है, फॉसिलाइजेशन पे क्वेश्चंस आता है, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स पे क्वेश्चंस आता है, होमोलोगस, एनालोगस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन एवोल्यूशन पे तो 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पैथोजेंस, स्पेशली पैरासाइट्स, सारे एस्केरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, मलेरिया, फाइलेरियासिस, इनको 100% 1 क्वेश्चन इनमें से आएगा, मे बी 2 क्वेश्चन ऑल्सो। सेकेंड, HIV और एड्स से 100% 1 क्वेश्चन आएगा। इसमें एसिटिक एसिड पे 100% एक क्वेश्चन आएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट। उसके अलावा व्हाट इज द वन व्हिच डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल, बताइए। यस, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, डाउनस्ट्रीमिंग, अपस्ट्रीम, ये चीजें आप बिल्कुल भी, यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट लीव देम। आइए लास्ट पे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, इंपॉर्टेंट। एंडेमिज्म, हॉटस्पॉट्स, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, इंपॉर्टेंट। बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स में क्या डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। सैंक्चुरीज,
म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, वैसे तो सारे अमेंसालिज्म सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट इनके क्वेश्चंस आने का चांस इज मच मच मोर. विद दिस वी कम टू द एंड. अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर 11th वाले बच्चे हमें देख रहे थे गाइस, हमारे पास आपके लिए प्रो मेंबरशिप है. आप एक महीने में पूरे साल भर की तैयारी कर सकते हो. बिकॉज अगर आपके एग्जाम्स पास हैं और अगर अभी आपको स्कूल से छुट्टियां मिली हुई हैं तो आप प्रो मेंबरशिप ले लीजिए. बिकॉज हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज एट अ टाइम चल रहे होते हैं. So many courses, short term, long term, micro course, modular course, crash course. अब एक बार एंट्री ले लो, you have access to all live courses absolutely free. It's like your Mastercard. Yes, आप 10,000 plus MCQ सॉल्व कीजिए, 5,000 plus hours live learning कीजिए at a price which is phenomenal. मेरा कोड दैट इज VD Pro यूज करके आपको 20% ऑफ मिलेगा. एंड कैसे यूज करना है कोड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आपको लिंक मिलेगा. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी गाइस. राइट, सो हाउ डू यू नो योर प्रेजेंट लेवल, ये भी हमें देखना है. इजी के टॉपिक्स हमने सुबह देख लिए. सुबह का लेक्चर आई होप आपने मिस नहीं किया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, share, subscribe and become a part of We Biotonic. Bye.